Guys, most welcome on your YouTube channel DSA Memorial Academy बदरखा। गाइस, आज की इस क्लास में हम ग्रामर में प्रेजेंट करने वाले हैं यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैव टू। प्रीवियस क्लासेस में हमने सिंपल यूज पढ़ा है हैज एंड हैव का और हैड का, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अगर इनके बाद टू आ जाए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। use of has to and have to। ओके गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, अगर प्रेजेंट में हैज और हैव प्रेजेंट में यूज होने वाले वर्ड हैं, और अगर पास्ट की बात की जाएगी तो हैड यूज होगा इनकी जगह। ओके, प्रीवियस क्लास में हम क्लियर कर चुके हैं ये। प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट को कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ रहा हो, ना चाहते हुए करना पड़ रहा है वो काम, तो हम उसको बताएंगे हैज एंड हैव से। ओके, हिंदी में किस टाइप के सेंटेंस आएंगे? सपोज दैट मुझे पैदल जाना पड़ता है, पिताजी को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, दूधिया को दूध में पानी मिलाना पड़ता है, किसान को खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारे वो काम हैं जो प्रेजेंट में मजबूरी में काम करने पड़ रहे हैं। तो अंतिम शब्द क्या होंगे? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरह के वर्ड लास्ट वर्ड होंगे। ओके, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन आप नोट कर लेंगे। अगर सब्जेक्ट को प्रेजेंट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ता हो, बहुत शॉर्ट में आइडेंटिफिकेशन नोट कर लेंगे। अगर सब्जेक्ट को प्रेजेंट की बात हो रही है ओनली हैज और हैव के लिए, ओके, कोई काम मजबूरी में करना पड़ता हो। लास्ट वर्ड मैंने आपको बताया, उनको आप नोट कर लेंगे थोड़ा सा। लास्ट वर्ड होंगे पढ़ता है, पढ़ती है आदि। ओके गाइस, ये लास्ट वर्ड होंगे। आप हिंदी में अपने माइंड से सेंटेंस सोचना, ऐसे काम जो किसी को भी मजबूरी में करने पड़ रहे हैं। लॉकडाउन में आप बहुत सारे सेंटेंस अपने माइंड से इस टाइप के बना सकते हैं। अब गाइस, इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है उसके लिए मैं एक रूल आपको देता हूं, देखिएगा। असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, दोनों को मिलाकर के असर्टिव बोलते हैं। और उन सेंटेंस की शुरुआत मोस्टली हम किससे करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज या हैव, और उसके बाद क्या आएगा गाइस? टू। ओके, और उसके बाद आएगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और अगर कुछ बचता है तो हम उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। ओके, ये आपको रूल दे दिया गया। ये आपको प्रीवियस क्लास में क्लियर हो चुका है कि आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा? प्रेजेंट में हैव, एंड प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट जितने होंगे उन सब के साथ हैव, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगा। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे रोजाना पैदल जाना पड़ता है। अब गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश मुझे की। अब
अब स्टूडेंट क्या करते हैं, मुझे की प्रॉपर इंग्लिश क्या उस पर माइंड यूज करते हैं। तो मुझे की प्रॉपर इंग्लिश आती है मी, लेकिन मी हम सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं कर सकते। मी एक ऑब्जेक्टिव केस है जो सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जा सकता है। सब्जेक्टिव केस में हम मी का यूज नहीं कर सकते। तो मुझे के लिए सब्जेक्टिव केस में क्या यूज होगा, आई। ओके, आई सब्जेक्ट में हूं आई, और आई के साथ क्या आएगा गाइस, हैज, हैव। याद रखना आई के साथ हमेशा हैव। आई हैव टू। अब उसके बाद क्या है कि वर्ड मैंने आपको बताया एक्शन, जो काम सेंटेंस के अंदर हो रहा है। और काम क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर, काम हो रहा है जाने का। क्या हो रहा है, जाने का। तो आई हैव टू, जाने के लिए क्या बोलते हैं गाइस, गो। आई हैव टू गो। और पैदल के लिए क्या बोलते हैं, ऑन फुट। ओके, और रोजाना के लिए डेली यूज कर लेंगे आप, आई हैव टू गो ऑन फुट डेली। मुझे रोजाना पैदल जाना पड़ता है। बहुत सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरी माता जी को सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। ओके, मेरी माता जी को सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मेरी माता जी, पूरा सब्जेक्ट, ओनली मेरी नहीं, मेरी माता जी। तो माई मदर। माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज टू। माई मदर हैज टू। अब काम क्या है इस पूरे सेंटेंस में, मेरी माता जी को काम, सुबह काम, में काम, जल्दी काम, उठना काम। काम क्या है पूरे सेंटेंस में, मेन वर्ड वो है उठना। और उठने के लिए क्या यूज करते हैं, राइज भी यूज कर लेते हैं, अराइज भी यूज कर लेते हैं, गेट अप भी यूज कर लेते हैं। तो गेट अप यूज कर लेते हैं हम यहां पर, माई मदर हैज टू गेट अप। अब क्या आएगा, जल्दी। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई मदर हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी माता जी को सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। तो गाइस इस टाइप के सेंटेंसेस आप बहुत आसानी के साथ और रूल को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। पिताजी को धूप में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पिताजी को धूप में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो मेरे पिताजी हैं अगर, तो माय फादर, जो भी सब्जेक्ट होगा पिताजी है तो फादर, मेरे पिताजी, तो माय फादर हैज टू, कठिन परिश्रम को क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क। माय फादर हैज टू हार्ड वर्क इन द सन, धूप में। और बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस टाइप के हिंदी में नोट करेंगे, उसके बाद उनको बहुत आसानी के साथ आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस टाइप का कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में बनाना हो तो जो प्रीवियस क्लास में हमने इज टू, आर टू और एम टू का रूल पढ़ा और उसमें नॉट को कहाँ फिट किया है, इज आर एम के बाद, इसी तरह हम हैज और हैव के बाद नॉट को फिट कर लेंगे और उसके बाद टू को। स्टार्टिंग में वही सब्जेक्ट है, वही लास्ट में वर्ब और ऑब्जेक्ट है। ओके, तो नेगेटिव की इस टाइप में बहुत कम, बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहेंगे तो बना सकते हैं हैज और हैव के बाद नॉट का यूज करके। मैं इस क्लास को ज्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की। इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए, इसमें से कुछ रिमूव कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे हैड टू की गाइस। यूज ऑफ हैड टू, ठीक है। वहां पर प्रेजेंट में काम करना पड़ रहा है सब्जेक्ट को, यहां पर सब्जेक्ट को पास्ट में काम करना पड़ा था मजबूरी में, वह सब्जेक्ट को पास्ट में
कोई काम मजबूरी में करना पड़ा हो। तो लास्ट वर्ड क्या होंगे यहां पर गाइस? पढ़ता था, पास्ट में आ गए, पढ़ती थी या पढ़ा आदि। ओके, रूल, इसका रूल बहुत सिंपल हो जाता है, इसलिए कि टोटल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड का यूज बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सभी के साथ हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सभी के साथ हैड का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो अंग्रेजों सब्जेक्ट है, तो अंग्रेजों को क्या बोलते हैं गाइस? इंग्लिश में हम भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल देते हैं, और हम लैंग्वेज में अंग्रेजों के लिए ब्रिटिश भी यूज कर लेते हैं। ब्रिटिश, द लगा लेंगे स्टार्टिंग में, द ब्रिटिश हैड टू, अब वर्ब आएगा, वर्ब काम, काम इसके अंदर छोड़ना, छोड़ने को क्या बोलते हैं? क्वाइट भी बोलते हैं, लीव भी बोलते हैं, तो लीव यूज कर लेते। द ब्रिटिश हैड टू लीव इंडिया। तो गाइस यहां पर मैंने इंडिया में आई कैपिटल बनाया और यहां पर ब्रिटिश में मैंने बी कैपिटल बनाया। उसकी वजह क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कोई भी हो उसका हम स्टार्टिंग वर्ड जो होगा वो कैपिटल लेटर में बनाते हैं। ओके, और आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। विक्रेता को संघर्ष करना पड़ा। तो विक्रेता को क्या बोलते हैं? द सेलर। और इसके साथ भी हैड टू। यहां तक तो गाइस नो प्रॉब्लम। सबसे पहले सब्जेक्ट और सभी के साथ हैड टू, सब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करने में नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप बिना किसी देरी के डायरेक्ट रख सकते हैं हैड टू। अब चेक करना है काम क्या है? काम है इसके अंदर संघर्ष करना। ठीक है, तो संघर्ष करना क्या बोलते हैं? स्ट्रगल। द सेलर हैड टू स्ट्रगल। ओके गाइस, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नॉट का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में हैज और हैव के बाद नॉट का यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने क्लास आपको दी है। आप इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस हिंदी में नोट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे और बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश में नोट करके उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके गाइस, आप अपने होमवर्क को ग्रुप में शेयर करते रहें। ओके, थैंक्स गाइस, आज तो हम अपनी क्लास को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स गाइस।